Radhe Radhe to everyone. Welcome to you all. Here we are solving PYQ from NEST examination for the subject mathematics. So this is our question. Let n be greater than 3, be an integer p1, p2, it goes to p2 and be points in the plane. Which are the vertices of a regular 2n gun? The number of obtuse angle triangle with vertices contained in the set. ओके तो ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है. लेट अस राइट दैट गिवन थिंग. अ रेगुलर 2n गन है हमारे पास. 2n गन विथ vertices p1 p2, it goes on to p2n. ठीक है, और योर n is greater than equal to 3. सो तो हमें क्या देखना है. ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एब्सोल्यूट एंगल है ना. जो ट्राइंगल बनेगा ना, ट्राइंगल फॉर्म होगा, वो कैसा होना चाहिए, जिसके एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे. ठीक है. ओके, तो इसमें एक हमारे पास बहुत प्यारी सी स्टेटमेंट या थ्योरम बोल सकते हैं. वो कह रहा है कि अ ट्राइंगल formed a triangle formed by vertices of a regular polygon is obtuse angled if and only if no side of triangle is a diameter of the circle of polygon. Circle of polygon. ठीक है. तो अब हमें क्या चेक करना है. हमें देखना है नंबर ऑफ ways to choose 3 vertices from 2n vertices is ठीक है. तो वो क्या होता है, वो होता है 2n में से हमें क्या करना है, 3 वर्टिसेस चूज करनी है. सो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 over 3 फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा n 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 over 3. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ राइट एंगल्ड triangles is n 2n minus 2. ठीक है. सो
अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड उनको सब्ट्रैक्ट कर देना उनमें से नंबर ऑफ राइट एंगल एंड एब्सोल्यूट एंगल, है ना। हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल, उसमें से माइनस कर देते हैं एक्यूट प्लस राइट एंगल, इनको माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे वो आ जाएंगे ऑब्ट्यूज वन जो हमें निकालना है। सो ये हमने निकाल दिया ना, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट फॉर्म्ड बाय चूजिंग 3 साइड्स, वो अभी हमारा निकल गया था। और अब हमें क्या इनको माइनस करना है, तो ये भी हमारे पास आ गया है, टोटल नंबर भी आ गया है। अभी हमने निकाला था ना वो NC करके, और मैंने रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो रेगुलर 2n गन होता है, उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, वो किस पे फॉर्म करता है, वन साइड, ये आपकी डायमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास टोटल नंबर, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ एक बार, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्यूट, और यहाँ पे आ जाएगा राइट एंगल, ठीक है। और इस फॉर्मूले में डाल के हमारा फिर एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इस होल डिवाइडेड बाय 3। एक्यूट नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3। और राइट एंगल क्या होता है, n 2n माइनस 2। सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, विल गेट, ये आ जाएगा n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ओवर 3 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 प्लस n 2n माइनस 2, ठीक है। तो बस इनको माइनस कर दो, तो ये हमारा n तो हम हर जगह से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 3n हो जाएगा। ये हमारा माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा n और ये आ जाएगा 4n² माइनस 2n माइनस 4n प्लस 2 ओवर 3 माइनस n² माइनस 3n प्लस 2 माइनस, अब ये 3n हो जाएगा, तो ये पूरा 3 इसके नीचे आ जाएगा, 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा n 4n² माइनस 6n प्लस 2 माइनस 6n प्लस 6 माइनस n² 3n प्लस 2 ओवर 3, n 3n² 9n प्लस 6 ओवर 3, या n माइनस 1 और n माइनस 2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A B C आर 3x3 matrices with entry in R रियल नंबर से satisfying the condition AB equals to AC, ओके, AB equals to AC हमारी कंडीशन हमें दी है। एंड ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस है कि AB का 0 होगा, इधर B इक्वल्स टू C होगा अगर A 0 है तो, और ये ओके। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए, वी हैव टू चेक बाय दीज ऑप्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास
यही दिया है कि 3x3 की मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। तो अगर अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हमारा इन्वर्टिबल ए जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, उसका डिटर्मिनेंट, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एंड अगर ऐसा है तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इन्वर्स ए ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और सेकेंड और क्या है हमारे पास, हमें पता है चीज़ें, ए बी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0, एंड अगर ऐसा है तो ए इज़ नॉट 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इट डज नॉट imply necessarily imply, it does not necessarily imply B is 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे पास, अगर हम इसको 1 0 0 0 ले लें और ये तो भी हमारा क्या होगा, ये 0 मैट्रिक्स ही 0 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा दोनों 0 ही होने चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। और ठीक है, ये कुछ चीज़ें शायद हमें इस क्वेश्चन में यूज़ आएगी, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही होगी, बट देयर इज़ नथिंग लेस गिवन, ठीक है। सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ओनली इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। नाउ अगर मैं इसको ये कर लूँ, ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0, ए मैं यहाँ से ले लेती हूँ, तो दिस विल बी बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब ए इन्वर्स कब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जब ए जो है हमारा डिटर्मिनेंट उसका नॉट 0 होगा, तो ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। सो ये कब होगा, जब हमारा ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इट मीन्स अगर हमारा ए जो है नॉन 0 मैट्रिक्स है, तो ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया कि इधर ए जो है वो 0 मैट्रिक्स होगा और बी इक्वल्स टू सी होगा। अच्छा नहीं इधर लिखा है, तो एक हमारे पास ये वो आ गई अजम्पशन कि अगर ए इन्वर्टिबल होगा तो बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारा यहाँ से आ गया कि ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ 0 मैट्रिक्स। तो ये कब हो सकता है, ये चीज़ कब होगी, या तो ए 0 होगा और बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 होगा, तभी हो सकता है ये, ठीक है। और ए जो है आपका नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और बी बस ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल अभी आपको बता दिया था 1 0 0 0 1, है ना। मतलब ये एग्जांपल से ही होगा क्योंकि और हमारे पास कुछ वो दिए नहीं है, तो हमें एलिमिनेशन करना होगा एक तरह से ना, काउंटर एग्जांपल ढूंढना होगा जिससे हम इसको कट कर सकें। तो अगर ए को मैं ले लूँ 0 1 0 0 और बी को मैं ले लूँ 1 0 0, ठीक है। तो ये दोनों देखो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ए बी इक्वल्स टू 0। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। इसका मतलब कि अगर ए जो है मेरा, जो ए है वो भी मेरा क्या होगा, नॉट 0 आ गया, ठीक है। एंड बी इक्वल्स टू सी होगा, तो वहाँ पे ये मेरा 0 डिटर्मिनेंट नहीं होगा। सेकेंड से कह रहा है कि इधर ए 0 और बी इक्वल्स टू सी। तो अभी हमने स्टार्ट पीछे किया था कि
ये हमारा केस B इक्वल्स टू C आ रहा था, और ये कब आ रहा था, जब हमारा A जो है नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ये कह रहा है इधर B इक्वल्स टू 0 एंड A इज़ नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब यहाँ नेक्स्ट में है नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको 0 होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ये हो सकता है ये वाला केस। नेक्स्ट है इधर A इज़ 0 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनस C इक्वल्स टू 0, तो ये भी ट्रू हो सकता है, बिकॉज इफ A इज़ नॉट द 0 मैट्रिक्स, A हमारा 0 मैट्रिक्स नहीं है, A इंटू B माइनस C इक्वल्स टू 0 है, तो ऑब्वियसली B माइनस इसको क्या होना पड़ेगा, हमारा 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, तो C एंड D ऑप्शन कैन बी करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें देखो एलिमिनेशन मेथड ही करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं है इसमें हमारे पास। थैंक यू सो मच।